स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। अभिनव भारत पार्टी के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ऐलान किया कि वीर सावरकर की 132वीं जयंती पर पार्टी 30 दिवसीय सावरकर सम्मान यात्रा शुरू कर रही है। आपको बता दें कि यह यात्रा भगुर नासिक से दिल्ली तक 16 जिलों और 20 राज्यों से गुजरेगी। यात्रा का मकसद है वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने की राष्ट्रव्यापी मांग। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभिनव भारत पार्टी जो है वो 28 मई 2025 जो कि वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है, 132वीं जयंती, उस जयंती के उपलक्ष्य में भगूर में, नासिक भगूर में जो उनका पैतृक गांव है, जो उनका पैतृक घर है, वहां से एक सावरकर सम्मान यात्रा निकालने जा रही है, जो कि देश के लगभग 22 राज्यों से होती हुई और 100 से 150, 125 से 150 के करीब जिलों से होती हुई दिल्ली में 30 जून को संपन्न होगी। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका नाम ही हमने रखा है सावरकर सम्मान यात्रा। तो भाव यह है कि सावरकर जी को जो सम्मान उस क्रांतिकारी को, उस योद्धा को, उस राष्ट्रवादी को जो इस देश में मिलना चाहिए था, वो सम्मान इस देश ने आज तक उनको नहीं दिया। तो इस यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न की उपाधि से दी जाए उनको। शर्मा ने पहलगाम में हिंदू सैलानियों की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि भारत को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस मौके पर मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय अभिनव भारत पार्टी में शामिल हुए और उन्हें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रवक्ता नियुक्त किया गया। देखिए हमारे दिव्य दिल्ली न्यूज के संवाददाता विनोद यादव की ये खास रिपोर्ट। मौजूद है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा जी। सर, क्या मकसद है इस यात्रा का? देखिए, इस यात्रा का एकमात्र मकसद है कि सावरकर जी को जो सम्मान इस देश ने आज नहीं दिया, 132वीं उनकी जयंती है 28 मई को, तो हम उसको लेकर एक सावरकर सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो कि देश के लगभग 22 राज्यों से होती हुई निकलेगी। और हमारा एकमात्र इसमें मांग ये है कि सावरकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये हमने अभी स्पष्ट किया था थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये स्लोगन जो था या वीर सावरकर जी ने दिया था, सैनिकीकरण का ये मतलब है कि आपको आत्म सक्षम बनना है, आपको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहना है। जो आपने अभी देखा पहलगाम में हुआ, तो उसमें जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर उसमें से एक भी आदमी ने अगर उसमें रेजिस्ट किया होता तो क्या ये इतनी बड़ी घटना हो जाती? क्योंकि हमको बेसिक लेवल पे अपने परिवार में अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि हमको सैनिक बनना है। हम बच्चे को क्या बना रहे हैं? इंजीनियर। हम बच्चे को बना रहे हैं डॉक्टर, और वो देश छेड़ के बाहर जा रहा है। तो आपको जब तक बच्चों को सशक्त ना करेंगे, उनको सैनिकीकरण जो है हिंदुओं का नहीं होगा और देश जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा पूर्णता, तब तक इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है। हमारे साथ मेजर रमेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जो अभिनव समाज पार्टी को आज ज्वाइन किया है इन्होंने, और अभिनव भारत पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है। पहले अखिल भारतीय हिंदू सभा के सचिव भी रह चुके हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर अभिनव भारत पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? अभिनव भारत पार्टी वीर सावरकर के सिद्धांतों पर चल रही है। वीर सावरकर जो है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने उसको नई दिशा दी थी, लेकिन आजकल हिंदू महासभा कई गुटों में बंट चुकी है और किसी भी गुट ने सावरकर जी के सिद्धांतों पर काम करना चालू नहीं रखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर एक ऊब सी हो गई और अभिनव भारत पार्टी मैंने ज्वाइन की। तो जितनी वीर सावरकर को लेकर के जितनी राजनीति गरमाई है, लेकिन एक बात तो खास है कि उनकी वीरता की जो बात है और जो मिसाल है वो वाकई पढ़ने लायक है, और इस पार्टी की तरफ से उनके लिए भारत रत्न की मांग करने की बात कर रहे हैं। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।